हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया था कि अगर इसके ऊपर जाता है तो वेट करना है रिट्रेसमेंट का और यहाँ पे एक ट्रेड लेना है। पर भी अगर किसी ने लिया होगा तो उनका एसएल गया होगा तो सिर्फ 200 पॉइंट्स का, क्योंकि मैंने बोला था छोटा एसएल ही रखना, अगर जाएगा तो ऐसे जाएगा। और पिछली बार से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं पूरे हफ्ते भर से कि जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग देता है या इसके आसपास आता है तो हम लोग को यहाँ पे शॉर्ट करना है। ठीक है, कल क्योंकि ये फोर्थ टाइम था, मुझे लग गया था कि ये फोर्थ टाइम है, पहला दूसरा और तीसरा, ये रहा चौथा वाला। तो मुझे लग गया था कि अब ये शॉर्ट मतलब करने की अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो कल मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसमें। ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट किया था। रीज़न ये था क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है ना, इस वजह से मैंने पहले कर लिया, क्योंकि ये पहला था इंडिया का, ये फर्स्ट टच था, ये सेकंड टच था। दिखा देता हूँ एक सेकंड। ये पहला टच था, ठीक, ये दूसरा टच था और ये तीसरा था। और मैंने ये बोला था कि फोर्थ टच हमेशा इसको अक्सर ब्रेक करता है। तो फोर्थ टच मतलब यहाँ पे आने वाला था और मुझे ये लग गया था जिस तरह का ये फॉल आया यहाँ पे, इस फॉल में अच्छे चांसेस है कि वापस नीचे और तक नीचे जा सकता है। तो मैंने यहीं पे शॉर्ट किया था और मैंने ऑलमोस्ट यहाँ तक का पॉइंट बुक किया है इसमें। ठीक है, 1400 1500 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ मैं दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट तो फिलहाल मुझे यार यहाँ पे ट्रेड दिख रहा है, सोच रहा हूँ ले लूँ। क्लिप जिस तरह कि इसने अपसाइड का मूव दे दिया है, अब बेटर ऑप्शन ये है कि यहाँ पे हम लोगों को वेट करना चाहिए। ठीक है, इस पे इस एरिया पे पूरा वेट करो। 102 के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देता है, 102 वाला ये वाला एरिया है, इस लाइन के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो हम लोग बहुत फुल क्वांटिटी में बेरिश हो जाएंगे। और टारगेट्स कहाँ पे रहेंगे, टारगेट्स इस लेवल के भी नीचे, वीकली लेवल पे मैं दिखाऊंगा, एक सेकंड। ये एरिया देखो, ठीक है। कल अगर इसके नीचे क्लोज करता है, कल क्या मतलब वीकली, अगले मंडे से पहले वीकली कैंडल अगर ये क्लोज करता है, इस लेवल के नीचे क्लोज करता है, तो हम लोग को सीधे ही वाले लेवल दिखने वाले हैं। ठीक है, 95,000 तक, ऑलमोस्ट 95,000 तक का भी मिल सकता है। बस ये कैंडल है 102 के नीचे क्लोज करता है, अगर ऊपर क्लोज करता है तब तक हम लोग बियरिश रहेंगे, बियरिश नहीं रहेंगे। इसके ऊपर ही क्लोज करता है, 102 के ऊपर वाले एरिया में रहता है, तो हम लोग हल्का बुलिश ही रहेंगे। पर अगर इसने क्लोज दे दिया 102 के नीचे, 102 500 102 वाला एरिया, उस जोन के नीचे अगर इसने क्लोजिंग दे दी है तो उसके बाद बेरिश है, ये लेवल तक भी मैं होल्ड कर सकता हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ट्रेड लूंगा तो यहाँ तक होल्ड करूंगा ही करूंगा। 94 है, 95,000 तक तो रोकना ही रोकना है, चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कितने बड़े पॉइंट्स हो जाएंगे ऑन वीकली बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ। ये हो जाएंगे 9,000 पॉइंट, समझ रहे हो? बहुत अच्छे डीप नीचे जा सकता है। पर फिलहाल के लिए जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करता है, बेटर ऑप्शन ये है कि हम लोग को ऊपर का ही बुलिश देखना है और बियरिश देखना है, सिर्फ स्पेसिफिक लेवल्स पे। जैसे नीचे देखना है तो 102 के नीचे, 105 104 के ऊपर। ठीक, वीकली क्लोज का इंतजार खत्म होगा अपना, उसके बाद ही ट्रेड लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। तब तक के लिए नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बना लेंगे और वो एक्जैक्टली उनको फॉलो नहीं करना है फिलहाल, जब तक वो एरिया क्रॉस नहीं होता है। ठीक है, ये है सपोर्ट रेजिस्टेंसेस अपने। अगर 102 के नीचे क्लोज करता है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि 95 से 95 तक भी होल्ड कर लूँगा मैं, पर वीकली बेसिस पे इसको क्रॉस करने दो। देखो बहुत सारे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ले लेते हैं, छोटा एसएल लगेगा। पर रीज़न क्या है, छोटा एसएल तो लगेगा पर अच्छे चांसेस हैं कि वो हिट भी कर देगा। बेटर ऑप्शन ये है कि अगर एक दो कल और आज अगर वेट कर जाते हैं, अगर उसको नीचे जाना है 95 पहुँचना है तो 102 तो क्रॉस करेगा ही। तो 102 क्रॉस करेगा तो क्या यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा और रिट्रेसमेंट भी देगा। तो यहाँ पे एक छोटा एसएल लगा के ले लेंगे। अगर जाएगा तो हमें हमारे फेवर में बहुत अच्छा चला जाएगा, नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, एक दो एसएल और जाएंगे दो। गोल्ड, गोल्ड में भी वीकली देखो, गोल्ड में भी एक बहुत अच्छा चांसेस है कि ऊपर साइड का ही ट्रेंड मिले। ठीक है, अगर ये कैंडल ऑलमोस्ट इसके ऊपर तक यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है तो बहुत अच्छे चांसेस है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, समझ रहे हो? बहुत अच्छे चांसेस है, अच्छा मूव आएगा अप साइड का। बस गेम ये है कि अगर ये इसके नीचे क्लोज करता है तो हम लोग बुलिश नहीं होंगे तुरंत। ठीक है, यहाँ से नीचे हो जाता है तो फिर बियरिश ही रहना पड़ेगा। पर इसके ऊपर क्लोज करता है, ये देख लो, ये इसे कहते हैं प्राइस एक्शन। ये देखो ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, सेम चीज़ है, सेम ऐसे ही होना है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग को बहुत अच्छे चांसेस है कि ऊपर का ट्रेंड मिलेगा। और ऊपर कुछ नहीं तो मिनिमम जो हम लोगों को पॉइंट्स मिलने वाले हैं वो ये रहेंगे, 100 200 तक के पॉइंट्स मिल सकते हैं, 100 150 ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक, ये क्लोजिंग अब इसने यहाँ पे दे दी, अब कल खुलता कहाँ पे? कल अगर इसके नीचे खुलता है तो फिर नीचे ही जाएगा और कंसोलिडेट कर सकता है। पर अगर इसके ऊपर गया, यहाँ पे भी खुलता है, अगर 3080 के ऊपर भी खुलता है तो बहुत अच्छे चांसेस है कि वो भी ऊपर जाएगा। ठीक है, 146। अब इसमें देखो, अब इसमें डॉलर एकदम एग्जैक्ट डब्लू बनाया इसने, पूरा बुलिश पैटर्न बनाया हुआ है। अब डॉलर हो सकता है, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि 4 तक का मूव डॉलर में, ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक का मूव है जो ईजिली हम लोग को दे सकता है, ईजी। ठीक है, अगर यहाँ पे अभी ट्रेड लेते हो ये सोच के कि यहाँ पे शॉर्ट करूँगा, तो 500 का तो तुम्हें एसएल रखना ही पड़ेगा, नेसेसरी है। 500 का, इससे बढ़िया 250 के दो एसएल रख लो, और तो उसके प्रोबेबिलिटी और चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे तुम्हारे फेवर में वर्क करने के। तो इसने क्लोजिंग दे ही दी है कल, ये अब ऑलमोस्ट यहाँ तक आ ही गया है। ठीक है, अब कल खुलता है और यहाँ पे रिटेस्ट लेता है तो फिर उसके बाद अपने पास टारगेट है सीधे यहाँ से यहाँ तक के।
लॉन्ग पोजीशन ये दिख रहा है, ये एरिया, यहाँ से ये बहुत बड़े टारगेट्स हैं, ऑलमोस्ट 4 तक के, ठीक, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स हैं। पर पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा, छोटी छोटी क्वांटिटीज बुक करते रहना हर लेवल पे, ये सब रेजिस्टेंस वाले जोन है। पर कल खुले और इस एरिया के ऊपर है, ये जो हम लोगों ने लेवल मार्क किया है, ठीक है। कल मीन्स नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। अब नए सपोर्ट रेजिस्टेंस इसके बना लेते हैं। ये सपोर्ट एरियाज हैं, कल अगर ओपनिंग होती है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में, अगर ओपनिंग होती है तो यहाँ से यहाँ तक का, और बहुत अच्छे टारगेट से लंबे टारगेट है। रीजन क्या है, रीजन फॉर ट्रेड्स, रीजन है, पहला रीजन ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। डब्ल्यू पैटर्न मतलब समझते हो, बुलिश। डब्ल्यू पैटर्न अगर ना दिख रहा हो तो अब दिखेगा, ये देखो ये डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है ना, यहाँ पे ये, जैसे ये डब्ल्यू एक पैटर्न है, यहाँ से ये देखो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया, तो सेम चीज़ है ये, जैसे ये डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो अक्सर ये बुलिश पैटर्न रहता है। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया इसने, ये देखो ये भी डब्ल्यू, एग्जैक्ट डब्ल्यू नहीं मिलेगा, ये डब्ल्यू मिला देखो, तो ये डब्ल्यू है, इसको भी डब्ल्यू कहते हैं। तो ये वाली लाइन जैसे ही क्रॉस होती है, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन जैसे क्रॉस होती है तो एक बुलिश पैटर्न आता है, बुलिश अप मूव हम लोगों के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चांसेस हम लोगों के भी हैं, क्यों, कई सारे रीजन हैं। पहला कि ये एक सपोर्ट जोन है, फिर ये डब्ल्यू नेक लाइन को क्रॉस कर ही चुका है, ये छोटी वाली है, इस बड़ी लाइन को अगर देखा जाए तो इसको भी अगर डब्ल्यू कंसिडर करो तो ये वाली लाइन के जस्ट ऊपर है, तो बहुत अच्छे चांसेस यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स मिल जाए हम लोगों को, ठीक है। क्रूड क्रूड में तो देखो इसने मूव दे दिया है, अब नेक्स्ट वीक कंसोलिडेशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कंसोलिडेशन मीन्स वॉलेटिलिटी के साथ ये अपने सपोर्ट रेजिस्टेंसेज हैं जो जैसे बताएं वैसे ही रहेंगे। भी इसका मोस्ट चांसेस है कि जब तक इसी और इसके बीच में रहेगा, कंसोलिडेट करेगा, ऐसे ऐसे वॉलेटिलिटी देगा हमें। वॉलेटिलिटी देने के बाद इस अगले हफ्ते कोशिश करना कि कोई ट्रेड लेने की जल्दी जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे एरियाज क्लोज हों तभी लेना, वरना ये ऐसे ही वॉलेटाइल जैसा एरिया बना के रखेगा, देख रहे हो, ऐसा वॉलेटाइल यहीं पे बनता रहेगा, उसका कोई खास कंक्लूजन निकलेगा नहीं, अननेसेसरी ट्रेडिंग हो जाएगी, ओवर ट्रेड में हम लोग के पैसे लेट होंगे, कोई फायदा नहीं, ठीक है। वीकली बेसिस पर क्योंकि इसने क्लोज दे दिया है तो बहुत अच्छे चांस है जब तक इसके ऊपर नहीं जाता इसी में ही कंसोलिडेट करे, क्योंकि इसने हाल ही में बहुत ज़्यादा मूव दे दिया है। देखो वीकली बेसिस पे पिछले 2 वीक्स में इसने सबसे बड़ी वीक्स दी, बड़ी बड़ी कैंडल्स दी, ये और ये वीकली बेसिस पे। अब क्रूड ऑयल में करना क्या है, क्रूड ऑयल में नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेज जो बनाए हैं उनके हिसाब से ट्रेड लेना है, ठीक। ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये नो ट्रेड जोन है, इसके ऊपर क्लोज है तो ये टारगेट है पहला। छोटे वाले ट्रेड्स मतलब तुमको स्कैल्प करना हो तो कर सकते हो, पर बेटर ये रहेगा इस पूरे जोन को क्रॉस करने दो, उसके बाद ही कोई ट्रेड लेना, ठीक है। ऑन वीकली बेसिस फिलहाल अवॉइड करो क्रूड को। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली पे देखो फिलहाल एक इस जोन पे। बैंक निफ्टी में एक प्रॉब्लम है कि इसने अच्छा अप मूव तो दिया है, पर ये बहुत अच्छा अप मूव नहीं है, मतलब इसको लगभग 56,400 के आसपास अगर इसने क्रॉस कर दिया तो हमें अच्छे चांसेस दिख सकते हैं कि और ऊपर जाएगा, वरना ये देखो ये वाला एरिया है, कप हो गया और हैंडल बन गया। इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है, डेली पे दिखाता हूँ मैं। ये एरिया देखो, ये ना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स वाला पैटर्न दिख रहा है इधर, ये एरिया देखो, ठीक है। इस पूरे एरिया में इसने जो पैटर्न बनाया वो कौन सा है, ये बनाया इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, ठीक। ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था पहले ही। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का मतलब कि जितना इसकी नेक लाइन है उतना ये ऊपर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखो, नीचे आया 2000 पॉइंट अगर तो ऊपर भी 2000 पॉइंट के चांसेस हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, ये गया कितना 1100, नीचे कितना था ऑलमोस्ट 2000 के आसपास, उसने एग्जैक्ट दिया नहीं, वहाँ से डिट्रेस कर दिया पूरा ही। फिर ये सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन की तरह एक्ट किया। अब इसने यहाँ पे क्या बनाया, बुलिश पैटर्न, देखो ये होता है बुलिश पैटर्न डब्लू, अभी हम लोगों ने बात की थी ना क्रूड में, देखो इसने बनाया डब्लू पैटर्न। अब क्योंकि इसने डब्लू पैटर्न बना दिया इस एरिया के ऊपर है, ऑलमोस्ट 56,300 तो ये पहुंच ही चुका है। ये फ्यूचर्स का चार्ट है ना, स्पॉट का चार्ट नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये जो गैप है ये गैप फिल भी हो गया, इसके ऊपर अगर वेट करता है 1-2 दिन रुक जाना, 1-2 दिन रुकने के बाद अगर ये इसी एरिया के ऊपर होवर करता है तो उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टारगेट्स है सीधा क्या, ये फिर ऊपर टारगेट्स मिल जाएंगे इन लोगों को, ठीक। लेकिन जब तक इसके ऊपर नहीं आता है, मतलब एक दिन इसमें होवर करने देना इसको, इसके ऊपर जाता है तभी ट्रेड लेना, इससे पहले कोई ट्रेड नहीं लेगा। उससे पहले ट्रेड लोगे तो तुम्हारे ऐसे हिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जैसे बैंक निफ्टी, ठीक है। अब आवरली बेसिस में इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बना लेता हूँ मैं, करना इस एरिया पे लगभग एक दिन इसको रिएक्ट करने दो, इस पूरे जोन में, ये पूरा जोन जो है इस पूरे जोन में उसको रिएक्ट करने दो। इस पूरे जोन में वो जैसा भी बिहेव करता है मंडे छोड़ के, उसके बाद हम ट्रेड ले सकते हैं कि ट्यूसडे वेडनेसडे क्या करना है इसको, ठीक। उससे पहले कोई ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि वीकली बेसिस पे हमें दिख रहा है कि ये की सपोर्ट तो है, पर यहाँ से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी आ सकता है और वापस डाउन मूव आ जाए। जैसे
ये दिख रहा है, इसमें बहुत सारे बायर्स होंगे और किसी ने भी प्रॉफिट बुक किया नहीं है, किसी ने भी। देखो जितने भी लोगों ने लिया 15 मिनट में भी, मतलब यहाँ पे लोगों ने, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। तो अपने पास चांस ये है कि अगर कल जब तक इनको क्रॉस नहीं करता, अब हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट हो जाए, ये यहाँ से ऊपर गया है, ये और ऊपर ना जाने के बजाय यहीं से जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता, अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो मतलब वापस ही शॉर्ट हो जाएगा और यहाँ से रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम लोग बेयरिश हो जाएंगे बहुत स्ट्रांगली। पर जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक लेना भी नहीं। तो इस पूरे ज़ोन को, इसको अच्छे से यहाँ पे इसको कंसोलिडेट करने, तो जो भी होगा मंडे को पता चल जाएगा। मंडे एक दिन रुकने के बाद फिर ट्यूसडे को यहाँ पे ट्रेड लेना, उससे पहले ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले ट्रेड लोगे तो तुम्हारा क्या है, यहाँ पे हो सकता है वॉलेटिलिटी में, अगर स्कैल्प कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्कैल्प नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे ऐसे लेट हो सकते हैं। तो बेटर ऑप्शन यही है कि इसके नीचे आए तो शॉर्ट करो, इसके ऊपर जाए तो बाय करो, क्योंकि बाय मिला तो अच्छा बाय मिलेगा, फिर उसके बाद होल्ड करना है। और रीज़न क्या है, एक चांस है ऐसा भी है कि ये यहाँ पे जितने भी लोग आए, क्योंकि किसी ने भी यहाँ पे अपना टारगेट या प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो बहुत अच्छे चांस है कि वापस अगर रिट्रेस करे तो सीधा यहाँ तक आ जाए। ठीक, बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे बताए थे वैसे ही है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।